पिछले पार्ट में सार सूफई के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और कहने लगी थी कि हमें भी उनके साथ में वैसा ही करना चाहिए। मगर तभी हम देखते हैं कि लिसिन उसे शांत करा देती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो लिनसिन से पूछता है कि क्या इसमें तुम्हें कोई हमारी हेल्प चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन केवल स्माइल करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए इसे देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और अब सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। तभी एक सीनियर कहता है कि मिस्टर ली का ग्रैंडसन फाइनल में आ गया, जिस पर एक और सीनियर कहता है कि ये मैच उनके लिए बहुत ही टफ होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि सूफई अपने टीम के साथ में आ जाती है, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। तभी सूफई लिंगफेंग से पूछती है कि क्या तुमने अपना काम सही तरीके से किया। तब इस पर लिंगफेंग उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार लिनसिन अभी तक भी अपने टीम के साथ में यहाँ पर क्यों नहीं आया और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सूफई से डर गया हो। तभी हम देखते हैं कि रेफरी भी टाइम के तरफ देखता है, जहाँ पता चलता है कि मैच के स्टार्ट होने में बहुत ही कम टाइम बचा है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि लिनसिन भी अपने टीम के साथ में यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही सभी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगता है कि यही बर्निंग लीजियन है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन की टीम इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उसके बाकी दो प्लेयर रेड पोशाक में थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिंगफेंग इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि वे तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लेकिन तभी सूफई इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने उनके मैटर को सेटल कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वे यहाँ पर मैच के लिए कैसे आ गए। तब इस पर लिंगफेंग उससे कहता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने सच में उन दोनों लोगों को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड किया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सूफई अभी भी इसके ऊपर गुस्सा हो रही थी। जिसके बाद लिंगफेंग कहता है कि कहीं ये वही दोनों तो नहीं है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सूफई को किसी बात से कोई मतलब नहीं होता और कहती है कि मैं गेम के बाद तुम्हें पनिश जरूर करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी इनके मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इन दोनों टीम से कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ और अब इस तरह से उसने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन की टीम भी इसके लिए रेडी हो गई थी, जबकि वहीं हम देखते हैं कि सूफई को भी इसके बाकी दो प्लेयर के बारे में चिंता होने लगा था। तभी लिनसिन उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम मुझे और लिनसिन को छोटा समझती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसमें तुम्हें और लिंगफेंग को चैलेंज करेंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिंगफेंग इतने आसानी से इसके लिए मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो सूफई से पूछता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। मगर वहीं हम देखते हैं कि सूफई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहने लगती है कि हम दोनों अपने ताकत से उनका बहुत ही आसानी से सामना कर सकते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग उन दोनों का बहुत ही अच्छे से सामना करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सूफई फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिनसिन और लिसिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचाने लगते हैं और इसीलिए सूफई अपने पावर से इनका कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि लिसिन सूफई पर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसके बाद सूफई भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी अपने विंड वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिसिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसीलिए सूफई फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनसिन भी इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए अब इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि लिनसिन लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने लगी थी। तभी इस बीच लिनसिन सूफई के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सूफई ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि लिनसिन भी अपने पावर से इन पर अटैक करने लगती है, जिसके बाद इसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहने लगता है, मैंने तो ऐसा सुना था कि उसका हाथ टूटा हुआ है, लेकिन इसे देख तो ऐसा नहीं लगता कि इसका हाथ टूटा हुआ है। वहीं हम देखते हैं कि लिसिन और लिनसिन दोनों फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि सूफई भी अपने पावर से इसे रुकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस बार इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसमें थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहने लगती है, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वे दोनों एक साथ में इतना अच्छा करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगफेंग को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो सूफई से पूछता है कि लीडर आप कैसी हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सूफई इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि अगर हम इस मैच में हार गए तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपने टीम स्टॉर्म लीजियन से बाहर कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सूफई फिर से अपने पावर का यूज करने लगती है और अब इस तरह से वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिसिन और लिनसिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वे अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इस बार इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए वे इसके सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे दोनों इतना आसानी से हार मानने के
लिए रेडी नहीं होते, इसीलिए वे दोनों फिर से अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि ली सिन अकेले ही सू फेई पर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसके बाद सू फेई भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसीलिए इन दोनों में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सू फेई इस बात से काफी परेशान हो गई थी, इसीलिए वो कहने लगती है कि मैं इसमें कभी भी नहीं हार सकती, क्योंकि आखिरकार मैं तो स्टॉर्म लीजियन की लीडर हूँ और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इन दोनों से हार जाऊं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ली सिन भी किसी भी कीमत पर यह मैच नहीं हारना चाहती थी, इसीलिए वो कहने लगती है कि मुझे यह मैच अपने लिए जीतना ही होगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली सिन का ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसका वजह से एरिना में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार इनमें से कौन जीता। तभी कुछ देर के बाद एरिना साफ होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सू फेई इनके सामने कमजोर हो गई थी और इसीलिए वो लिंग फेंग के ऊपर गुस्सा होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग फेंग भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, इसीलिए वो सारे चीजों के बारे में सोचने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि बाकी के दो प्लेयर असल में हाओचुन और सायर हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने तुरंत इसके बारे में रिपोर्ट करने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि दो लोग यहाँ के रूल को ब्रेक करके इसमें आ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग अपने पावर का यूज करके इन दोनों के कवर को हटा देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों असल में वही प्लेयर होते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि सू फेई इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और उसे कहने लगती है कि आखिरकार तुमने किया क्या। तभी लिंग फेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे हो और क्या मैंने तुम्हें बहुत बुरे तरीके से इंजर नहीं किया था। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि इसने तो अपने ओपोनेंट के टीम प्लेयर को इंजर कर दिया। लेकिन वही हम देखते हैं कि ली सिन और लिन सिन दोनों इस बात से काफी खुश थे, क्योंकि वे अपने प्लानिंग में कामयाब हो गए। वहीं हाओ चेन सायर से कहता है कि ये तो सच में वंडरफुल है। तभी वे दोनों प्लेयर कहते हैं कि हमारे लीडर ने हमारे लिए हीलिंग पिल बनाया, नहीं तो हम इसके बिना अपने पैर पर भी खड़ा नहीं हो सकते थे। जिसके बाद लिंग फेंग सू फेई से कहता है कि क्या आपने इसके बारे में सुना, क्योंकि आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था और इसीलिए मैंने इसमें कोई भी गलती नहीं की। तब इसके बारे में सुनकर सभी कहने लगता है कि सू फेई ने इसके दो प्लेयर को इंजर्ड करा दिया और इसीलिए आखिरकार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अब इसी वजह से सभी सू फेई के ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और कहने लगता है कि हमने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है और इसीलिए वो तो स्टॉर्म लीजियन का लीडर बनने के लिए काबिल नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से सू फेई लिंग फेंग के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो अपने पावर से अटैक करके इसे मारने जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक दिया था और कहता है कि तुमने अपने ओपोनेंट टीम के दो प्लेयर को मारने की कोशिश की है और इसीलिए सबसे पहले मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने स्टॉर्म लीजियन के अचीवमेंट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया था और कहता है कि इसमें बर्निंग लीजियन जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू फेई का होश पूरी तरह से गायब हो गया था, जबकि वही हम देखते हैं कि ली सिन और लिन सिन दोनों इस बात से काफी खुश हो गए थे, क्योंकि आखिरकार वे इस मैच में जीत गए। तभी हाओ चेन सायर से कहता है कि सू फेई को इस बात से काफी परेशानी हुआ और इसीलिए ऐसा लगता है कि उसे अपने किए का पछतावा है। मगर वही हम देखते हैं कि जीतने की वजह से ली सिन काफी खुश हो गई थी और फिर कहने लगती है कि हम तो इसमें जीत गए और क्या हम फिर से बैटलफील्ड में जा सकते हैं। फिर हम देखता है कि वो लिन सिन के फोरहेड पर किस करते हुए उसे थैंक यू कहती है। वहीं उधर हम देखता है कि सायर भी इन सभी बातों से काफी खुश थी और कहती है कि यह सच में काफी नाइस है। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि हम भी हमेशा एक साथ में रहेंगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि इनको सायरन के बजने की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। फिर हमें पता चलता है कि डीमन आर्मी ने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है, इसीलिए सभी सोल्जर भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए हैं और वे भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनका सामना कर पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वे बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगे थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।